हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। हम आपके लिए वैद्युत धारा क्लास 10th की जो वीडियो नंबर हमारी दूसरी रहेगी, इसमें आपको जबरदस्त 7 टॉपिक चलेंगे। स्टार्टिंग करेंगे वैद्युत विभव से। किससे शुरुआत करेंगे? आज हम स्टार्टिंग जो करेंगे वह करेंगे वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव आखिर क्या है? हमने आपको कल फर्स्ट वीडियो में बताया था वैद्युत धारा की, कि इसमें जो भी हम बात करेंगे वो करंट से रिलेटेड होगी, किसी ना किसी प्रकार से उसमें करंट रिलेट कहीं ना कहीं होगा। अब करंट का मतलब क्या है? आवेश। आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये हम बात करेंगे तो आपको तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तीनों में से एक आएंगे, जाहिर सी बात करंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जब आवेश, ये हमारा क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। हमने आपको कल बताया था जो हमारा आवेश क्यू है, इसको स्थिर रखते हैं, इसको एक जगह पर स्थिर रखते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक क्षेत्र क्या होता है? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपने चुंबक देखी होगी। चुंबक आपने जब मार्केट से, आप जब आप छोटे होंगे तो आप मार्केट से चुंबक लाए होंगे, या आपने चुंबक लेना, उसके दो पार्ट, एक इधर एक इधर, चाहे छोटे चाहे बड़े, जब उसको आप पास में लाएंगे तो आपको कुछ महसूस सा होगा, या तो वो चिपक रही होगी, और आप अगर एस एस पोल ले लें या एन एन पोल ले लेंगे, मतलब अपोजिट वाले पोल नहीं होंगे, तो आप उसमें देखना, उसको आप उसको जोड़ नहीं सकते। क्या उसके बीच में कुछ होता है? उसके बीच में कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप वैसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारा आवेश होता है, आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्योंकि किससे उत्पन्न हुआ है? ये आवेश से उत्पन्न हुआ। आवेश किस में आता है? वैद्युत में आता है। क्लियर? अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना है? आप क्या करें, एक आवेश को ले जाएं, एक आवेश है, उसको आप हल्के 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 इसके पास ले जाएं, और भाई आवेश कैसा हो? बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा। अब छोटा क्यों? यदि बड़ा होगा तो इसका भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो एक इसका वैद्युत क्षेत्र, एक इसका वैद्युत क्षेत्र, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे किसका वैद्युत क्षेत्र। इसलिए इसका वैद्युत क्षेत्र बहुत कम हो, बहुत ना के बराबर होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, इसको इसके पास ले जाएंगे, तो आप जैसे इसके पास पहुंचेंगे आपको महसूस होगा, हाँ यहाँ पर कुछ हमें फील हो रहा है, और भी कोई शक्ति है। पर वह और कोई शक्ति नहीं होती। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर हो गया? अब वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? आवेश से होता है। आवेश कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक जगह पर रुका होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? चुप्पा बैठो। हम क्या करेंगे, इस आवेश को हम मान लेते हैं कि हम इस बिंदु तक लाना चाहते हैं। क्यों लाएंगे? अभी तो हम भैया आपको बता रहे हैं कि हम इस आवेश को इस बिंदु तक लाना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस आवेश को इस बिंदु तक लाएंगे, इस तरह से लाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये अपने आप तो आ नहीं जाएगा, इसमें इतनी शक्ति तो है नहीं, ये बाहुबली तो है नहीं जो अपने पास अपने आप आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। अब जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कोई जादू तो होगा नहीं, हमें कुछ कार्य ही करना पड़ेगा, हमें कुछ शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, हमें कुछ ताकत ही लगानी पड़ेगी। तो जो हम कार्य करेंगे, इस आवेश को यहाँ यहाँ तक तो चलो मान लिया आराम से आ जाएगा, फिर इसके जब अंदर लाएंगे तो और थोड़ी पावर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य का मतलब क्या हो गया? कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं डब्लू, सॉरी वर्क, और वर्क का हम लेंगे डब्लू। जो कार्य करना पड़ेगा मतलब डब्लू। क्लियर हो गया? इस आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, और ये आवेश मतलब परीक्षण आवेश, या सिर्फ आप आवेश बोल दें, आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। अब परिभाषा एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा। इसको आप बोलते हैं परीक्षण आवेश, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको इसका टेस्ट कर रहे हैं, इससे परीक्षण कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्लियर हुआ? परीक्षण आवेश। तो इसकी परिभाषा क्या क्या हो जाएगी? किसी परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश,
क्लियर। देखिए या तो आप परीक्षण आवेश बोल दें या सिर्फ आवेश बोल दें, क्योंकि आप 10th क्लास में तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। तो किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, या तो आप यहां तक लाएं या यहां पे, मतलब किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश ये क्या लिखा है इसका मतलब क्या होता है, परीक्षण आवेश इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं Q नॉट। क्या बोलते हैं? Q नॉट। जहां पे आपको जीरो दिख रहा है छोटा सा, इसे बोलते हैं Q नॉट। तो परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे B से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे B से व्यक्त करते हैं। तो इसकी हम परिभाषा यहाँ पर लिखना चाहें, परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? हमने क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिख दिया किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, चाहे वो कहीं कोई भी बिंदु हो सकता है, लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। नोट पॉइंट में आप कुछ नोट पॉइंट लिखिएगा। पहला नंबर क्या है? इसे B से व्यक्त करते हैं, B से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ? इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम B से व्यक्त करते हैं। अब इसके हम मात्रक की बात करें। अब हाँ, एक बात आप और अच्छे से क्लियर करिए कि हमने ऊपर तो आपको, हमारा ये नियम है, आपको इस प्रकार हम याद करवाते हैं, इससे आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाए कि ये हम सेव करने का तरीका है। पर आप एग्जाम में लिखेंगे तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बहुत प्यारा सा, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ये आप रफली कहीं पे बना लीजिएगा। ये हम क्यों बताते हैं कि आप कहीं भी भूल जाएं, फॉर्मूला आपके माइंड में सेव होगा, आप अपने आप से परिभाषा लिख देंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। यदि हम इसके मात्रक की बात कर लें तो कार्य का जो मात्रक है वह होता है जूल। क्या होता है? कार्य का जो मात्रक है वह होता है जूल। और आवेश का मात्रक हम आपको इससे पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो आप जूल प्रति कूलाम, इसको एक लिखने का क्या तरीका होता है? जूल प्रति कूलाम। अब जो इसका मानक मात्रक है, जो आपको सबसे अधिक मिलेगा, जो मेन इंपोर्टेंट है, मानक मात्रक, जो इसका मानक मात्रक है, मानक मात्रक इसका क्या है? वह है वोल्ट। क्या है? वह है वोल्ट। क्लियर हुआ? मानक मात्रक इसका क्या है? मानक मात्रक है वोल्ट। इसका एक जूल प्रति कूलाम भी हमारा क्या है? एक मात्रक है। इसको आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जूल प्रति कूलाम। क्लियर? चाहे इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जे अनुपात सी, जूल प्रति कूलाम। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। 1% का आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट नहीं। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? विभवांतर। तो उस टॉपिक की बात करने से पहले इसको हम रफ करेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी काफ़ी कमी है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, विभवांतर। तो यहाँ विद्युत विभव था, विद्युत विभवांतर हम कर लेंगे, विद्युत विभवांतर कर लेंगे। और यहाँ से देखिए कि विभवांतर से हमारा क्या निकल के आता है, विभवांतर से जो हमारा निकल के आएगा वह विभव में अंतर क्या है, विभव में अंतर, विभव प्लस अंतर, किससे बना है, विभव प्लस अंतर। ये हमारा क्या है, तो हम इसमें विभव में अंतर निकालेंगे। अभी तक सिर्फ विभव था, अब विभव में अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, विभव में हम अंतर निकालेंगे। देखिए आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पर Q हमने लिया है, इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्लियर। इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब अंतर क्या है, अब इसमें अंतर क्या है कि देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में, इसमें क्या है, Q परीक्षण आवेश हमारा बाहर से आ रहा था, इसमें क्या होगा, परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा। अब कहना इसके, आपका फिर मन में कुछ आना चाहिए, क्या भैया इसके पास कोई अपना क्षेत्र नहीं है। हाँ होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चीज बनाएं तो पहले बिल्कुल छोटी सी बने, मतलब बिल्कुल छोटी मात्रा में बनाई जाती है। यदि वो खराब होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल कम मात्रा में। फिर हम क्या करते हैं, एक बड़ी मात्रा में कोई चीज़ बनाते हैं। हम टेस्ट करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो क्या आप प्याली भर के खाते हैं, कटोरी भर के खाते हैं, नहीं ना। आप क्या करते हैं, आप बिल्कुल पहले छोटा, एक स्पून का चौथाई भाग भी नहीं लेते हैं टेस्ट करने के लिए। आप अपनी टंग से, जीभ से अपने टेस्ट करते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है, फिर आप ज़्यादा सी खाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, आवेश बिल्कुल छोटा सा होगा, इसके पास कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा अपना। पर ये वाला क्या है, इसके ये तो बड़ा सा है, इसके पास अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। तो बिल्कुल छोटा सा होगा, तो हम बोल सकते हैं नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर होगा, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र को, सॉरी, इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, चाहे यहाँ की हम बात करें, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे यहाँ की, मतलब कहीं की हम बात कर सकते हैं। एक बिंदु से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, चाहे हम यहाँ पे लाएं, क्लियर हुआ, चाहे हम इसको यहाँ पर ले जाएं, चाहे यहाँ पर ले जाएं, कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। पर शर्त क्या है, शर्त इतनी सी है कि वो परीक्षण आवेश अंदर ही होना चाहिए, किसमें, वैद्युत विभवांतर में। पर वैद्युत विभव में ऐसा नहीं, वैद्युत विभव में कहाँ है, परीक्षण आवेश को हम बाहर से लाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप छोटी सी समझिए कि क्या हो जाएगी, ये परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ, हमने क्या परिभाषा दी, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चाहे हम बिंदु यहाँ ए पे लाएं, चाहे बी पे, सी पे, चाहे डी पे, चाहे ई पे, क्लियर। तो किसी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा प्रेक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ, तो सेम फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, V बराबर W/Q0। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको सेम टू सेम इस
फॉर्मूला चाहिए कि आपको अच्छे लेवल का फॉर्मूला चाहिए, ये तो आपके बुक का फॉर्मूला होगा। अच्छे लेवल का चाहिए समझ के तो फॉर्मूला, वैसे इससे आपका काम चल जाएगा 10 क्लास में, आपको 100% से काम चल जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, W1 कार्य, यहाँ पर इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा होगा। W1 यहाँ पे क्या होगा, W2। जब W1 से हम कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W1 सॉरी V1 बराबर W1 अपॉन Q0, ये तो हो जाएगा। V1 से कार्य क्या हो जाएगा, V1 बराबर W1 अपॉन Q0। बी से हमने निकाला, इससे फॉर्मूला निकाला है, तो अगर हम सिर्फ B1 का फॉर्मूला निकालेंगे। नंबर दूसरा क्या, यहाँ पर कार्य कितना हुआ, यहाँ पर विभवांतर इतना निकल गया, यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, तो V2 बराबर W2 अपॉन Q0। यहाँ पर हमारा विभवांतर ये निकल के आया। तो समीकरण यहाँ पर एक प्यार से पड़ गई, समीकरण दूसरी। तो यहाँ पर B1 पे विभवांतर इतना, क्योंकि इसके अंदर ही तो कार्य तो कर रहा होगा, इसके अंदर तो चाहे कम करे बिल्कुल ना करे, जीरो नगण्य माने, पर कार्य तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये निश्चित है। अब यहाँ से यहाँ तक लाया तब भी कार्य करना पड़ा, तो V1 पे कार्य इतना हुआ, मतलब Q0 जब यहाँ इस बिंदु पे था तो कार्य इतना हुआ हमारा, इस बिंदु पे तो कार्य इतना हुआ। अब देखिए कार्य कितना, मतलब W1, और इस बिंदु पे आया तो कार्य W2। क्लियर। उसके बाद हम इस विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर विभवांतर B1 होगा, तो B1 से हमने फॉर्मूले से ये निकाल लिया, यहाँ पर B2 होगा, यहाँ से निकाल लिया। अब आप एक चीज बताएं, हमेशा हम घटाते हैं, जैसे हमने कहा कि अभी जो राजू है वह यहाँ पे था, मतलब उसकी दूरी क्या थी, 0 थी। कितनी थी उसकी दूरी, जो थी 0 थी। अब यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चल के गया है, कितना, 10 किलोमीटर चल के गया है। तो दूरी में अंतर बताएं, तो आप क्या करते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, तो 10 में से आप 0 घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, तो आप कह सकते हैं हाँ 10 किलोमीटर इसने दूरी तय करी। तो इसमें वही करना, विभवांतर की बात करें, विभव में अंतर, तो दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे, तो V2 माइनस B1 बराबर, B2 क्या है, W2 बटे Q0 माइनस W1 बटे Q0। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा, हमें Q0 कॉमन मिल रहा, तो हम लिखेंगे V2 माइनस B1 बराबर W2 माइनस W1 बटे Q0। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, रियल वाला जो विभवांतर का फॉर्मूला है वो यही है। इसलिए हमने क्या कहा, आप इससे काम चल जाएगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है और डिटेल में लेना है, एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे डिटेल में चाहिए, हम आपको अच्छे से और कॉन्सेप्चुअल तरीके से और ट्रिक के साथ हम इसको आपको एक वीडियो में ला के दे देंगे। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको ये वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो आप इसको पुट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब वास्तव में जो हमारे दो फॉर्मूले निकल के आए थे, एक वैद्युत विभव का और वैद्युत विभवांतर का, कौन कौन से निकल के आए थे, पहला V बराबर W अपॉन Q0, दूसरा फॉर्मूला क्या था, V2 माइनस B1 बराबर W2 माइनस W1 अपॉन Q0। ये दो फॉर्मूले निकल, Q0 का मतलब क्या, आवेश, W का मतलब क्या, कार्य, और V का मतलब क्या है, विभवांतर। क्लियर हुआ। अब देखिए जो हमारा पहला न्यूमेरिकल रहेगा, पहला अंक की प्रश्न है क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, चलिए विभवांतर कितना है, विभवांतर है हमारा 12 वोल्ट, बी कितना है 12 वोल्ट, इसे हम बी से भी व्यक्त करते हैं। क्लियर। 12 वोल्ट इसे हम बी से व्यक्त करते हैं, या तो हमने यहाँ पे लिख दिया तो 12 वोल्ट हो जाएगा, कि दो बिंदु के बीच कूलाम कितना है, 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 2 कूलाम आवेश, मतलब Q बराबर कितना है, 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप खुद बताएं, इसमें से दोनों में से कौन सा रहेगा, पहला, चाहे हमने आपको बताया था Q0 हो चाहे Q हो, दोनों एक ही चीज आप मान के चले, तो W बराबर सॉरी हाँ V बराबर W अपॉन Q, हमें क्या निकालना है, हमें W निकालना है, तो इधर गुणा पहुंच जाएगा, तो W बराबर B गुणे Q हो जाएगा, तो W बराबर B का मान कितना है 12 गुणे Q का मान कितना है 2, तो 12 दूनी 24,
तो 24 जूल क्या मात्रक होता है? कार्य का जो मात्रक है वह जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और हमने एक मात्रक और बताया था, आप बताएं। जब बताया नहीं था तो बताएं कहाँ से? इसलिए क्या है कि आप ध्यान रखें, जो कार्य का मात्रक होता है वह जूल ही होता है, वह जूल ही होता है। हाँ, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कहाँ से? देखिए फॉर्मूला, आपको हर चीज़ कॉन्सेप्शन मिलेगी, हमने कहा है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट तो ध्यान दीजिएगा, बकाया सब आरएमबी सर पर छोड़ दीजिए। आप अपने माइंड में सेव करने को तैयार रहिए, बकाया सब आपको समझाएंगे। देखिए अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो W बराबर, सॉरी मात्रा निकालना है, W बराबर B इंटू क्यू। बी का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? और ये कैसे आया वो भी हम आपको बता सकते हैं। सॉरी, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? यहाँ से देखिए, जूल बटे कूलाम क्या हो जाएगा? पहले फॉर्मूला निकाल लें। जूल बटे कूलाम, जूल बटे आवेश बटे गुणा में आवेश हो जाएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ पर W, अब W का मात्रक क्या हमने आपको बताया था? जूल। क्या होता है? जूल होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से हमने आपका मात्रक निकाल दिया। आप कुछ भी करें यही मात्रक निकल के आएगा। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किसी तार को दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलाम, तो क्यू का मान कितना है? 0.5 कूलाम क्यू का मान दे रखा है। आवेश प्रवाहित करने पर 3.0 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 3.0 जूल ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं जूल की बात होगी तो कार्य होगा कितना? 0.3 जूल व्यय होती है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बी की बात कर रहे हैं, वही फॉर्मूला लगेगा। V बराबर W अपॉन क्यू नॉट या सिर्फ Q। B बराबर W का मान कितना है? 3.0, Q का मान कितना है? 0.5। तो इससे हम इसको हटा सकते हैं, इस पॉइंट से वाला गायब हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V बराबर 30/5। क्लियर? तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि V बराबर 6 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। B बराबर 6 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। यदि आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं और आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें जिसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचते रहें और हमारी वीडियो आपको 7 बजे से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।